Assalamu alaikum and welcome to CAD and CGI with उमेर। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में सॉलिडवर्क्स का इंट्रोडक्शन और बेसिक। तो इस वीडियो में हम देंगे सॉलिडवर्क्स का बेसिक इंट्रोडक्शन और ओवरव्यू एंड आल्सो एन ओवरव्यू टू कैड मॉडलिंग। ओके, तो सॉलिडवर्क्स में शुरू करने से पहले ज़रा एक्सप्लेन कर लेते हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स। ओके, तो सॉलिडवर्क्स ही नहीं, आप कोई भी अगर कैड सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें जो प्रोसीजर होगा कोई भी मॉडल बनाने का वो इस तरह होगा। तो पहला काम जो आप करेंगे वो होगा स्केचिंग। ओके, आप बनाएंगे स्केच और वो स्केच होगा 2D। ओके, फिर आप उस पर कुछ कमांड्स यूज़ करेंगे या टूल्स यूज़ करेंगे और उन टूल्स को कहते हैं फीचर्स। ओके, तो जब आप ये फीचर्स एक 2D स्केच जो सर्कल, रेक्टेंगल और एलिप्सिस इनका कॉम्बिनेशन होगी या सिर्फ यही होंगे, जब आप ये फीचर्स उस 2D स्केच पर यूज करेंगे तो आपके पास बन जाएगी 3D ज्योमेट्री। ओके, तो इस तरह होती है बेसिकली कैड मॉडलिंग। सॉलिडवर्क्स में भी इसी तरह होती है, इन्वेंटर में भी इसी तरह, फ्यूजन में भी और तमाम कैड सॉफ्टवेयर्स में इसी तरह होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक सिलेंडर बनाना चाहते हैं तो आप सबसे पहले बनाएंगे एक सर्कल। ओके, फिर वो होगा 2D, फिर आप उस पर फीचर्स यूज करेंगे और उसको कन्वर्ट कर देंगे 3D ज्योमेट्री में। अब सॉलिडवर्क्स में और तकरीबन तमाम सॉफ्टवेयर में मुख्तलिफ किस्म के फीचर्स हैं। ओके, और वो हम सब लर्न करेंगे। उनमें से जो पहला सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है वो हम लर्न करेंगे इस कोर्स में, सॉरी इस वीडियो में, और सम स्केचिंग वगैरह भी। ओके, तो चलते हैं सॉलिडवर्क्स पर। वंस अगेन मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा न्यू पर। फिर हम करंटली अभी हम पार्ट में ही रहेंगे, तो हम पार्ट बना रहे हैं क्योंकि हम पहले पार्ट बनाना सीखेंगे, फिर असेंबली और फिर ड्राइंग्स। ओके, क्योंकि इन दोनों के लिए पार्ट्स का होना ज़रूरी है, तो पार्ट्स बनाना सीखना पहले ज़रूरी है एज कम्पेयर टू असेंबलीज एंड ड्राइंग्स। ओके, तो पार्ट को सिलेक्ट किया और ओके पर क्लिक कर दिया। वंस अगेन हम आ जाएंगे सॉलिडवर्क्स की पार्ट मॉडलिंग विंडो में। अब जो सबसे पहला काम आपने करना है बिफोर क्रिएटिंग योर पार्ट, वो जाना है यहाँ पर। ओके, सॉरी, ये नीचे से विंडो ओपन हो जाती है, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। एक सेकंड, ये ऑटो हाइड पे लगा हुआ था तो अब नहीं होगा। ओके, सो क्लोज करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले आपने जो काम करना है वो आना है यहाँ पर, ये बॉटम राइट साइड पर। ओके, तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा ये मिला हुआ नजर आएगा, लिखा हुआ MMGS। और अगर आप अपना माउस इसके ऊपर लाएं तो ये लिखा हुआ है यूनिट सिस्टम MMGS, मिलीमीटर, ग्राम, सेकंड। तो जब भी आप कोई मॉडल बनाते हैं सॉलिडवर्क्स के अंदर तो वो कोई एक सर्टेन यूनिट सिस्टम के एक इनके अकॉर्डेंस में होता है। ओके, इसका मतलब यह है कि अगर आप इस ड्राइंग में, इस मॉडल में कोई लाइन लगाएंगे या कोई फीचर यूज करेंगे तो उस लेंथ का जो यूनिट होगा वो होगा मिलीमीटर। ओके, और जो उसका मास का यूनिट होगा वो होगा ग्राम, और टाइम का यूनिट अगर किसी क्वांटिटी में इन्वॉल्व है डिजाइन के अंदर तो वो होगा सेकंड। ओके, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करें लाइक दिस तो आप डिफरेंट सिस्टम भी यूज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल, आपने जो पेपर पर डिजाइन बनाया है या आपने कहीं से ड्राइंग जो ली है उसमें जो लेंथ है वो सेंटीमीटर्स में है। ओके, तो आप डायरेक्टली इस सिस्टम को सिलेक्ट कर देंगे, इस पर क्लिक करेंगे CGS पर, और जब ये चेंज हो जाएगा CGS में, और CGS में ग्राम और सेकंड तो सेम ही है मास और टाइम के लिए, लेकिन लेंथ के लिए है सेंटीमीटर। इसी तरह आपके पास MKS भी है, मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड्स, और IPS भी है, इंच, पाउंड एंड सेकंड। इसके अलावा अगर आप इसके ऊपर क्लिक करें एडिट डॉक्यूमेंट यूनिट्स, ओके, तो आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगी, और यहाँ पर आप ये MKS, CGS, MMGS, IPS और इसके अलावा आप कस्टम यूनिट्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इस कस्टम पर क्लिक करें, अब आपकी मर्जी है, आप लेंथ के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर लेंथ के आगे सेंटीमीटर है,
इसको आप क्लिक करके कोई भी यूनिट रख सकते हैं, फीट्स एंड इंचेस, फीट में भी जा सकते हैं, माइक्रो इंचेस में, वट जो आपकी मर्जी हो। और अगर नीचे जाएं तो आप एंगस्ट्रम्स तक भी जा सकते हैं। इसी तरह डुअल डायमेंशन के लिए भी आप दूसरा यूनिट ले सकते हैं, एंगल्स के लिए अपनी मर्जी का यूनिट ले सकते हैं, लेंथ के लिए और मास के लिए, ये मास सेक्शन प्रॉपर्टीज़ के लिए, ये भी आपको एक्सप्लेन करूंगा फर्दर वीडियोस में, और ये नीचे और सेकंड्स भी। ओके, तो आप अगर एक कस्टम यूनिट्स में आप काम करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आकर ये कर सकते हैं, इसको एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप डेसिमल में भी जा सकते हैं, करेंटली 1 2 अप टू 2 डेसिमल्स है। अगर आप चाहते हैं कि आप डायमेंशन इस तरह एंटर करें लाइक 12.375, मीनिंग आप 3 डेसिमल फिगर में जाना चाहते हैं, तो आप इसको भी 123.123 पे कर दें, तो आपका एक डेसिमल फिगर इंक्रीज हो जाएगा। ओके, तो यह आपकी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा यूनिट सिस्टम सिलेक्ट करेंगे। मैं कैंसिल कर देता हूं और मैं दोबारा आ जाता हूं MMGS में। ओके ओके, तो इम्पॉर्टेंट बात जो आपने याद रखनी है कि आपने मॉडल बनाने के दौरान कभी भी आपने, मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप यूनिट सिस्टम को चेंज करें। ओके, तो आप बाद में भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता। आप हमेशा स्टार्ट में यूनिट सिस्टम को सिलेक्ट करें जिस यूनिट सिस्टम में आप काम करना चाहते हैं, और फिर उसी के अकॉर्डिंग्स में मॉडल्स बनाएं। ओके, ज़्यादा जो रेलेवेंट और जो यूज़र फ्रेंडली है, जिसके आप अगर एक रूलर लेके उससे आप मेजरमेंट्स करें, तो CGS मुझे सबसे इजी लगता है, और MMGS भी ठीक ही है। आपकी मर्जी, आप जिसमें भी जाएं, मैं CGS में कर लेता हूँ। ओके, तो मॉडल यूनिट सिस्टम सिलेक्ट करने के बाद आपने जो पहला काम करना है, ऑब्वियसली एज एक्सप्लेन किया कि मॉडल जो स्टार्ट होगा पहले 2D स्केच से। ओके, और 2D स्केच बनाने के लिए आपको एक प्लान चाहिए, आपने एक प्लान सिलेक्ट करना है। ओके, तो करंटली जैसा कि आप जानते हैं कि जब आप इसमें कोई मॉडल बनाते हैं उसको 3D मॉडल कहते हैं। 3D मॉडल मीनिंग 3 डायमेंशंस, जो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, y अपवर्ड, ओके जूम कर लेता हूँ, y अपवर्ड, x इस साइड पर, और z थर्ड डायमेंशन है। ओके, तो x y z आपके पास 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हैं। ओके, और इसके मुताबिक आपको 3 डिफरेंट प्लेन्स भी मिलेंगे। आपको एक मिलेगा फ्रंट प्लेन, आपको एक मिलेगा टॉप प्लेन, और आपको एक मिलेगा राइट प्लेन। तो आपने कोई प्लेन सिलेक्ट करना है जिसके ऊपर आप वो स्केच बनाएंगे। ओके, तो लेट्स से मैं टॉप प्लेन सिलेक्ट करता हूँ। अब इसके ऊपर मैं स्केच बनाना चाहता हूँ। ये आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक, यहाँ पर अगर आप इसके ऊपर माउस को लाएं, इसके बिल्कुल सामने आपको ये एक ऑप्शन मिलेगी, और ये इसके नीचे लिखा है स्केच। आप डायरेक्टली इसके ऊपर क्लिक करें और आप चले गए स्केच में, या मैं इसको क्लोज करता हूँ, डिस्कार्ड। ओके, या आप क्या करें, प्लान को सिलेक्ट करें, इधर ऊपर ये जो कमांड व्यू है, करंटली हम फीचर्स में हैं और बाय डिफ़ॉल्ट आप फीचर्स में ही होंगे। आप चले जाएं स्केच पर, और यहाँ पर ये एक बड़ा सा बटन है, इसके ऊपर आप क्लिक करें स्केच, तो फिर आप उसी जगह पर चले जाएंगे स्केच मोड में। और इसके अलावा अगर आप जल्दी में हैं, जैसे आपको पता है कि मैंने यहाँ पर टॉप प्लेन सेलेक्ट किया, ओके, और इसके ऊपर मैंने फॉर एग्जांपल सर्कल बनाना है, तो ये इधर सर्कल है, आप डायरेक्ट सर्कल पर क्लिक करें, सॉलिडवर्क्स आपको डायरेक्टली स्केच मोड में ले जाएगा, और आपको सर्कल टूल भी सिलेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आप ऐसे भी कर सकते हैं, और ये आप करेंगे जब आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाएंगे। ओके, तो वंस अगेन क्लोज करते हैं, और मैं सिंपल वंस अगेन टॉप प्लेन को सिलेक्ट करता हूँ और स्केच पर जाता हूँ। ओके, जब आप स्केच पर जाएंगे तो आपको जो व्यू जो है वो डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ दैट स्केच व्यू जो है उस पर चला जाएगा। करंटली हमने टॉप प्लेन सिलेक्ट किया था, और अगर आप यहाँ पर नीचे देखें इधर, तो आपको यहाँ पर टॉप लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, क्योंकि हम अभी डायरेक्टली टॉप व्यू में चले गए हैं स्केचिंग के लिए। ओके, अगर हम लेट्स से इसको मैं बंद करता हूँ और जाता हूँ राइट प्लेन पर और इधर स्केच करता हूँ, तो यहाँ अब जो सॉलिड वर्क्स का व्यू है वो ऑटोमेटिकली राइट साइड पर चला गया। ओके, ये आप देख सकते हैं राइट। तो इस तरह जब भी आप कोई प्लान सिलेक्ट करेंगे, सॉलिड वर्क्स करंटली ट्राईमेट्रिक में है,
जहाँ से आपको डायरेक्टली उस व्यू में चला जाएगा जो डायरेक्टली नेक्स्ट टू या इन फ्रंट ऑफ योर स्केच प्लान है। ओके, तो हम वंस अगेन टॉप प्लान को सिलेक्ट करते हैं और इधर ऊपर स्केच बटन पर क्लिक करते हैं। ओके, हम टॉप व्यू में चले गए और अब हम बनाएंगे यहाँ पर स्केच। स्केच के लिए आपके पास ये बहुत सारी ऑप्शंस हैं। आपके पास लाइन है, सर्कल है, स्प्लाइन है जो बेसिकली स्प्लाइन या कर्व है, रेक्टेंगल से आर्क, यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्क्स मिलेंगी, एलिप्स है, ये फिलेट टूल है, आप पॉलीगन्स बना सकते हैं और स्ट्रेट स्लॉट्स बना सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं लाइन टूल से, तो इसको सिलेक्ट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमने लाइन टूल जब आप सिलेक्ट कर लेंगे तो आपका जो कर्सर है या कोई भी आप टूल सिलेक्ट करेंगे वो आपका कर्सर पेंसिल में चेंज हो जाएगा एरो से। तो करंटली हमने लाइन टूल सिलेक्ट की हुई है तो आपको इस पेंसिल के साथ एक छोटा सा लाइन का आइकन नजर आ रहा होगा। अगर हम सर्कल को सिलेक्ट करते हैं, ओके, सर्कल को, तो आपको लाइन के साथ छोटा सा सर्कल नजर आ रहा है। तो ये डिपेंड आपको बताता है, विजुलाइज करता है कि आप स्केच मोड में हैं। अगर पेंसिल है तो आप स्केच मोड में हैं और आपने कौन सा टूल स्केच में कौन सा टूल सिलेक्ट किया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं लाइन से। तो लाइन जब आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको ये 4 ऑप्शंस मिलेंगी। पहले है एज स्केच्ड। अगर आप इसको एज स्केच्ड पर रखेंगे और यहाँ पर आ जाएंगे, लेट्स से मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, लेफ्ट क्लिक, ये किया और फिर आगे देखें। अब आप मैं एक लाइन लगा सकता हूँ, जहाँ पर मैं क्लिक करूँगा वहाँ पर यह लाइन एंड हो जाएगी। यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ से एंड होगी और फिर अगर मैं माउस को आगे मूव करूँगा तो वहाँ से एक लाइन और स्टार्ट होगी। ओके, फिर ऐसे ऐसे मैं लाइंस लगाता जाता हूँ। ओके, और यहाँ पर मैं इसको दोबारा फर्स्ट लाइन के जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ से मिला देता हूँ। जब आप मिलाएंगे तो आपका जो स्केच है वो कलर चेंज कर देगा। इस कलर चेंज होने का मतलब यह है कि जैसे कि आप देख सकते हैं, अब अगर मैं किधर और एक और स्केच बनाऊं, दोबारा मैंने ये लाइन टूल सिलेक्ट किया और इस तरह का स्केच बनाया और मैं यहीं पर एंड करना चाहता हूँ, मैं ज्वाइन नहीं करना चाहता यहाँ से, तो मैं स्केप का बटन दबाऊंगा और इस तरह का स्केच बन जाएगा। अब ये जो है जिसका अंदर से कलर डिफरेंट है, ग्रे कलर है और यहाँ पर कोई कलर नहीं है। ओके, इसका मतलब यह है कि यह जो है ये एक क्लोज्ड बॉडी है, ये क्लोज्ड स्केच है और ये क्लोज्ड नहीं है। अब क्लोज्ड बनाने का फ़ायदा क्या है? क्लोज बनाने का फ़ायदा ये है कि अगर आप इसको 3D में 3D ज्योमेट्री में कन्वर्ट करना चाहें, 3D मॉडल में कन्वर्ट करने की आप चाहते हो, तो आप इसको नहीं कर सकते। जो क्लोज नहीं है इसकी आप 3D बॉडी नहीं बना सकते, लेकिन इसकी आप 3D बॉडी बना सकते हैं। तो जब भी आप फीचर्स यूज़ करके आपने जो स्केच बनाना है, जिस पर आपका मकसद यह है कि आप फीचर्स यूज़ करके उसे 3D बॉडी बनाएंगे, तो आपका स्केच हमेशा क्लोज्ड होना चाहिए। ओके, अब हम बात कर रहे थे लाइन टूल के बारे में, तो सिलेक्ट कर देते हैं लाइन को वंस अगेन। तो करेंटली हम थे एज स्केच में। इसका मतलब यह है कि आप जैसे लाइंस बना रहे हैं इधर उधर उधर, उसी तरह लाइन बनती जाएगी। ओके, स्केप दबाते हैं और लाइन पर अगेन। तो अगर आप इस तरह फ्री में लाइंस बनाना चाहते हैं तो आप एज स्केच में को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप परफेक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करें और यहाँ पर क्लिक करें। आप जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब आप फ्री में लाइन नहीं बना सकते। अब आपकी लाइन, अगर आप ऊपर जाएं, आपकी माउस को ऊपर मूव करें, ऊपर की डायरेक्शन में या नीचे की डायरेक्शन में, आपकी लाइन जो है वो एक्सटेंड नहीं होगी। ओके, आप जो कुछ भी करें आप सिर्फ परफेक्टली हॉरिजॉन्टल लाइन ही बना सकते हैं। क्लिक किया, लाइन बन गई। इसके आगे अगर हम बनाना चाहें दोबारा हम परफेक्टली हॉरिजॉन्टल लाइन ही बना सकते हैं। ओके, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर हॉरिजॉन्टल को सिलेक्ट किया हुआ है। ओके, इसी के नीचे वर्टिकल है। ओके, वर्टिकल में जैसे कि आपको समझ आ गई होगी, हम परफेक्टली वर्टिकल लाइन बना सकते हैं बिल्कुल उस हॉरिजॉन्टल की तरह। ओके, और इसके अलावा नीचे एक है एंगल। ओके, और हम एंगल से पहले अगर हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की बात करें तो अगर वर्टिकल में जाएं
यहाँ पर नीचे आपको एक चीज़ मिल रही होगी जहाँ पर लिखा है पैरामीटर्स। ओके, तो अगर आप डायरेक्ट ऐसे लाइन बना रहे हैं, ये लाइन स्टार्ट तो उस पॉइंट से होगी जहाँ पर आप क्लिक करेंगे। ओके, जैसे हॉरिजॉन्टल मैंने यहाँ से स्टार्ट की, स्टार्ट यहाँ से हुई, और जहाँ तक आप माउस को मूव करेंगे वहाँ तक आपकी लाइन चलती जाएगी। और लाइन के आगे आपको एक छोटा सा नंबर नज़र आ रहा है 8.23 10.5, और ये नंबर बेसिकली उस लाइन की लेंथ को रिप्रेजेंट करता है उस यूनिट में जो आपने यूनिट सिस्टम के अकॉर्डिंग में सिलेक्ट किया हुआ है। सो करंटली CGS है, तो अगर इसका मतलब यह है कि करंटली यह लाइन इस पॉइंट तक 7.97 सेंटीमीटर्स लंबी है। ओके, मैं और लंबी करना चाहूँ, इसको आगे ले जाऊंगा, आप देख सकते हैं नंबर इंक्रीज हो गया, पीछे जाऊंगा नंबर कम हो गया। ओके, इसके अलावा फॉर एग्जांपल आप डायरेक्ट कोई स्पेसिफिक लेंथ की लाइन लगाना चाहते हैं। ओके, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से लाइन सिलेक्ट करेंगे, हॉरिजॉन्टल में जाएंगे, और ये नीचे है एक पैरामीटर्स, और इसके नीचे ये एक बटन है, ये है उसकी लेंथ। आप लेट से आप 10 सेंटीमीटर की लाइन लगाना चाहते हैं, आप डायरेक्टली यहाँ पर एंटर कर दें 10। ओके, अब यहाँ पर आए और लेट से मैं लाइन यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। अब अगर आप इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, आप सिर्फ 10 सेंटीमीटर की परफेक्टली हॉरिजॉन्टल लाइन ही लगा सकते हैं। अब आप उसकी लेंथ को भी फ्रीली कंट्रोल नहीं कर सकते और उसके एंगल को भी फ्रीली कंट्रोल नहीं कर सकते। ओके, तो ये आप टूल यूज़ कर सकते हैं अगर आप परफेक्ट लेंथ की लाइन लगाना चाहते हैं, लेकिन मोस्टली ये टूल यूज़ नहीं होता। हम अक्सर करते क्या है कि हम सिंपल ये जो एज स्केच्ड वाली ऑप्शन है, इससे हम लाइंस बनाते हैं और बाद में हम उनको हॉरिजॉन्टल बनाते हैं या उनको डायमेंशंस देते हैं। ओके, और वो हम करते हैं कंस्ट्रेंट्स के थ्रू, और वो भी आपको सिखाया जाएगा इन अ नेक्स्ट वीडियो। ओके, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के नीचे एक एंगल की ऑप्शन है, जहाँ पर आप स्पेसिफिक एंगल पर अगर आप लाइन लगाना चाहें, फॉर एग्जांपल लेट्स से 30 सेंटीमीटर। ओके, अगर आप सिर्फ एंगल स्पेसिफाई करना चाहते हैं, आप यहाँ पर 30 डिग्री, सॉरी नॉट सेंटीमीटर, 30 लिख लें इस एंगल वाले विंडो के आगे, और फिर अगर आप ऐसे लाइन लगाएंगे तो लाइन सिर्फ 30 डिग्री एंगल पर होगी, लेकिन आपने यहाँ पर लेंथ कोई भी स्पेसिफाई नहीं की थी, इसलिए आप लेंथ अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, अगर लेट्स से मैं ये लाइन लगा लेता हूँ, यहाँ पर स्टिक मार्क पर क्लिक करते हैं और न्यू लाइन लगाते हैं, और इस बार मैं एंगल कहता हूँ 60 और लेंथ कहता हूँ 5। अब हमने लाइन और एंगल दोनों स्पेसिफाई कर दिए, तो अब आप की जो लाइन है वो आप उसको ऊपर या नीचे तो कर सकते हैं, ऐसे या नीचे, लेकिन आप उसकी ना लेंथ सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी से फ्रीली, और ना ही उसका एंगल। ओके, तो क्योंकि आपने वो डायरेक्टली स्पेसिफाई कर दिया था यहाँ पर। ओके, तो इसके अलावा अगर हम जूम करना चाहें स्केच में, ये बेसिक नेविगेशन भी बता देता हूँ। आप माउस व्हील से जूम करेंगे, माउस व्हील को आगे की तरफ लाएंगे तो जूम आउट होगा, पीछे की तरफ लेके जाएंगे तो जूम इन होगा। ओके, तो मैं आपको एक सजेशन दे दूं कि अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो लैपटॉप का जो टच पैड है उससे आप यूज़ ना करें, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप फिजिकल सेपरेट माउस लाजमी रखें। इसके अलावा अगर आप पेन करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल का बटन दबाइए, फिर मिडल माउस, और फिर आप मिडल माउस को भी कंट्रोल और मिडल माउस दोनों को प्रेस करके रखें, और फिर आप मूव करेंगे तो आप पेन कर सकते हैं सॉलिड वर्क्स की विंडो में। ओके, और रोटेट के लिए मिडल माउस को प्रेस करें और फिर मूव करें तो आपका सब कुछ रोटेट होता जाएगा इस तरह। ओके, तो चलिए इसको अब क्लोज करते हैं, और हमने स्केच बनाया, इसको हमने क्लोज कर दिया। अगर हम दोबारा स्केच में जाना चाहें तो हम यहाँ पर आपको देखें, आपको डिज़ाइन ट्री में आप जो कुछ भी बनाएंगे वो आपको यहाँ पर लिखा हुआ नज़र आएगा। तो हमने स्केच बनाया था, ये स्केच 5 के नाम पर नज़र आ रहा है। ये स्केच 5 इसलिए है कि क्योंकि हमने पहले बहुत सारे स्केच ओपन करके फिर क्लोज कर दिए थे, तो वो उन हर स्केच को 1 2 3 से काउंट करता जा रहा है, इवन दो हमने उनको यहाँ से डिसरिगार्ड कर दिया था। ओके, डिस्कार्ड कर दिया था। अब अगर हम दोबारा स्केच को एडिट करना चाहें तो आप स्केच पर क्लिक करेंगे और उसका नेक्स्ट ये जो बटन है एडिट स्केच,
इस पर लेफ्ट क्लिक करेंगे, आप दोबारा स्केचिंग विंडो में चले जाएंगे, स्केच मोड में चले जाएंगे। ओके, तो अब आपने ये बहुत सारी लाइंस लगा दी। ओके, अगर आप किसी लाइन को या लाइन सेगमेंट को डिलीट करना चाहें, आप सिंपली उसको सिलेक्ट करें, डिलीट, सिलेक्ट, डिलीट। ओके, तो ये आप सब कुछ इस तरह कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली एक और सबको सिलेक्ट करने के लिए लेफ्ट माउस, ये आपने रेक्टेंगल बनाई, सब कुछ सिलेक्ट कर दिया, डिलीट दबाया, सब कुछ किया। ओके, तो अब मैं आपको ज़रा सिखाता हूँ कि सिंपली हम सॉलिडवर्क्स में मोस्टली कैसे स्केच बनाते हैं। अक्सर होता ही है कि अगर हम लाइन टूल यूज़ कर रहे हैं तो हम सिंपल लाइंस बनाते जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं एक ऐसे लाइन लगाता हूँ, ये लग गई। ओके, ओके, और एक और बात, लेट्स रिमूव दिस बाय कंट्रोल जेड, फिर लाइन सिलेक्ट की। अब अगर आप यहाँ पर स्टार्ट करें और ये आपको एक एक्स वाई, सॉरी जो जेड एक्स हैं, ये आपको उसके एक्सेस नज़र आ रहे होंगे, और अगर आप अपने पेंसिल को, इस कर्सर को सेंटर में लाएं तो आपको एक पॉइंट हाईलाइट होता हुआ नज़र आएगा। ओके, यह पॉइंट जो है ये स्केच का ओरिजिन है, और यह एक रिकमेंडेड स्ट्रेटजी है कि आप हर डिज़ाइन को, हर स्केच को उसके ओरिजिन से स्टार्ट करें, खुसूसन पहले स्केच को उसके ओरिजिन से स्टार्ट करें। बाद वाले तो फिर ऑब्वियसली ओरिजिन से स्टार्ट हमेशा नहीं हो सकता। ओके, तो अगर आप ओरिजिन से स्टार्ट करें, ओके, मैंने लाइन से स्टार्ट की, अगर आप इसको इस साइड पे मूव करें, करंटली हम एज स्केच या फ्री स्केचिंग ऑप्शन में है, आप इसको हर तरह बना सकते हैं, लेकिन अगर हम लेट्स से इस तरह करते हैं, अभी आपको एक 4.77 का नंबर नज़र आ रहा होगा, और उसके आगे कामा है और आगे है 180 डिग्रीज। तो ऑब्वियसली 4.77 उसकी लेंथ है इन सेंटीमीटर्स, और 180 डिग्रीज उसका एंगल है। 180 या 0 इस साइड पे जाएंगे तो 0 हो जाएगा, इस साइड पे जाएंगे तो 180 हो जाएगा। ओके, तो ये परफेक्टली 180 है। और इसके नीचे अगर आप देखें, मैं जूम कर लेता हूँ, आपको एक येलो से बॉक्स में एक ब्लैक हॉरिजॉन्टल लाइन नज़र आ रही होगी। तो इसका मतलब यह है कि इवन दो हम फ्री स्केचिंग मोड में हैं, सॉलिडवर्क्स हमें फिर भी बता रहा है कि हम ये अभी जो आप लाइन बना रहे हैं ये परफेक्टली हॉरिजॉन्टल है। ओके, और अगर आप माउस को इस तरह मूव करें और ऐसे नीचे लाते जाएं, एंगल कम करते जाएं, तो ऑटोमेटिकली कुछ टाइम बाद आपका कर्सर जो है, जो लाइन जो है वो परफेक्टली हॉरिजॉन्टल या 180 डिग्रीज के एंगल पर स्नैप हो जाएगी। ओके, ये देखें स्नैप हो गई इधर, और उसको फिर आप नीचे भी लेके जा सकते हैं। तो ये सॉलिडवर्क्स आपको कुछ गाइडलाइंस बताता है और बेसिकली आपको हेल्प करता है फ्री स्केच मोड में भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस बनाने में। अगर आप ऊपर जाएं, ये आपकी परफेक्टली हॉरिजॉन्टल बन गई। ओके, और इसके साथ आपको एक छोटा सा आइकन नज़र आ रहा होगा बॉक्स में, जो एक वर्टिकल लाइन का है। ओके, तो लेट्स से मैं एक लाइन लगाता हूँ इस तरह, जो परफेक्टली हॉरिजॉन्टल नहीं है। ओके, लेट्स से ये वाली लाइन। ओके, लेट्स जूम आउट, ये वाली लाइन। अब आपको ये डॉटेड लाइंस नज़र आ रही होंगी, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, और एक इस डायरेक्शन में। ओके, लेट्स जूम इन वंस अगेन। ओके, अब आपको नज़र आ रही होंगी डॉटेड लाइंस। तो ये जो डॉटेड लाइंस हैं, ये इस पॉइंट पर, ये जो इसका एंड पॉइंट है, यहाँ से आगे परफेक्टली वर्टिकल पर 90 डिग्रीज के एंगल पर 3 डॉटेड लाइंस हैं। ओके, मैं दोबारा लाइन टूल को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब ये जो डॉटेड लाइन, अब आपको पता है कि ये जो फर्स्ट लाइन हमने बनाई है ये परफेक्टली हॉरिजॉन्टल विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन्स नहीं है। ओके, लेकिन अगर हम इसी एंगल के मुताबिक इस लाइन के पैरेलल आगे एक लाइन बनाना चाहें तो ये इस डॉटेड लाइन के ऊपर होगी। हम यहाँ पर इस लाइन के पहले वाली बनाई गई लाइन के परफेक्टली 90 डिग्रीज पर लाइन बनाना चाहें तो वो आपको इस डॉटेड लाइन के ऊपर मिलेगी। और जब आप ये करेंगे तो आपको इसके साथ, ये देखें, मैं जूम करता हूँ, जब इस तरह है, अब देखें उसके साथ जो सिंबल है वो परफेक्टली वर्टिकल लाइन वाला है और एंगल 90 डिग्रीज है, लेकिन ये उस डॉटेड लाइन के अलोंग नहीं है। इसका मतलब यह है कि इस लाइन के दरमियान और जो हमने पहली लाइन बनाई है उनके दरमियान का एंगल 90 डिग्री नहीं है। ओके, ये जो एंगल है वो विद रेफरेंस टू
ओरिजिन है, ओके, जो एक्स वाई एक्सिस है, सॉरी नॉट एक्स वाई, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, उनके मुताबिक है। लेकिन अगर हम इस लाइन को इस डॉटेड लाइन के ऊपर ले जाते हैं इस तरह, ओके, तो एक और सिंबल आपको नजर आ रही होगी और यह सिंबल है परपेंडिकुलर के, ओके। इसका मतलब यह है कि यह जो अब लाइन आप बना रहे हैं, यह लाइन पहले बनाई गई लाइन के साथ परपेंडिकुलर है, मीनिंग इस लाइन और उस लाइन के दरमियान एंगल जो है वो 90 डिग्री है। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, ये बन गया, ओके। लेट्स जूम आउट, ये लाइन बन गई। इसके बाद फॉर एग्जांपल हम एक ऐसी लाइन बना देते हैं, हम सिंपल रफ सा स्केच बनाते हैं इस तरह, ओके। हमने यहाँ पर इस स्केच में कोई भी एंगल नहीं दिया, कोई भी लेंथ डिफाइन नहीं की, कुछ भी नहीं डिफाइन किया, ओके। हमने सिंपल रफली इस तरह का एक शेप बना ली। अब एक्चुअल डिजाइन में लेट्स से ये लाइन जो है ये वर्टिकल है, इस परफेक्टली हॉरिजॉन्टल है, सॉरी, ओके, नॉट वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। अब हम इसको परफेक्टली हॉरिजॉन्टल बनाना चाहें तो आप कैसे करेंगे? आप सिंपली इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे, ओके, और आपको यहाँ पर कुछ रिलेशंस मिलेंगे। ये इंडिविजुअल रिलेशंस भी हो सकते हैं और कंबाइंड रिलेशंस भी। फॉर एग्जांपल मैं कंट्रोल का बटन प्रेस करके इस लाइन को भी और इस लाइन को भी सिलेक्ट करता हूँ, तो अब यहाँ पर मुझे बहुत सारे रिलेशंस मिल रहे हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कोलिनियर, परपेंडिकुलर, पैरेलल, इक्वल, एटसेट्रा, ओके। और जब आप सिंगल लाइन सेलेक्ट करेंगे आपको ये तीन ही मिलेंगे, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, फिक्स। फिक्स जब आप करते हैं तो वो फिर परफेक्टली फिक्स हो जाएगी, वो हम नहीं करना चाहते, ओके। अब फिर आप उसको चेंज कर ना मूव कर सकते हैं, ना उसकी लेंथ चेंज कर सकते हैं, ना एंगल, कुछ भी नहीं कर सकते, ओके। तो हमारा मकसद था इस लाइन को परफेक्टली हॉरिजॉन्टल बनाना। हम इसको सिलेक्ट करेंगे और इस हॉरिजॉन्टल पे क्लिक कर देंगे। क्लिक किया, लाइन परफेक्टली हॉरिजॉन्टल होगी, ओके। इसके अलावा फिर हम अगर इसको हम लाइन का हमने कुछ डायमेंशन भी नहीं दी थी, डायमेंशन देने के लिए क्या करें, या सॉरी डायमेंशन देने के लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए आप जाएंगे यहाँ पर, यह एक आपको बटन मिलेगा ऊपर स्मार्ट डायमेंशंस के नाम से, इधर, ओके, कमांड विंडो में। इसको आप सिलेक्ट करेंगे और इस लाइन के ऊपर क्लिक कर देंगे, सॉरी मैंने पॉइंट बना दिया। मैं दोबारा इस लाइन को सिलेक्ट करता हूँ, इसको हॉरिजॉन्टल बनाता हूँ, और अगर आपसे कुछ गलती हो जाए तो वापस जाने के लिए हमेशा कंट्रोल Z है। मैं स्मार्ट डायमेंशंस पर क्लिक करता हूँ और फिर इस लाइन पर क्लिक करता हूँ, ओके, लाइक दिस। और क्लिक करने के बाद जब मैं ड्रैग डाउन करता हूँ तो आपको एक नंबर और एक डायमेंशन इंडिकेटर नज़र आएगा, इसको मैं यहाँ पर प्रेस कर देता हूँ और फिर उसके बाद आपको यह पॉपअप मिलेगा, यहाँ पे लिखे मॉडिफाई। अब आप अपनी मर्जी से इसकी जो डायमेंशन है वो एंटर करना चाहें तो कर सकते हैं। लेट्स से मैं इसको बनाता हूँ 5.5, यूनिट CGS है तो लेंथ सेंटीमीटर होगी, एंड क्लिक ओके। और फिर मैंने डायमेंशन टूल सिलेक्टेड है, मैं इस लाइन को बनाता हूँ 3 सेंटीमीटर, प्रेस एंटर। इस लाइन को बनाता हूँ, अब अगर आप ऊपर लेकर जाएंगे तो आपको उसके एंड पॉइंट्स टू एंड पॉइंट्स जो उसके जो स्टार्टिंग और एंड पॉइंट्स है उनके दरमियान इस डायरेक्शन में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो मिलेगा। आप ओके, तो इस तरह आप हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी उसको सेटिस्फाई एंटर कर सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं। और अगर आप इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, जो उस डायरेक्शन का लाइन का जो एंगल है, आप उस लाइन के परपेंडिकुलर मूव करेंगे तो आपको उसकी लेंथ मिलेगी। तो हम लेंथ एडिट करना चाहते हैं, क्लिक किया, ये विंडो आ गई, यहाँ पर एंटर करते हैं 3, ओके। और फाइनली हम इस लाइन और इस लाइन के दरमियान यहाँ पर जो एंगल है वो डिफाइन कर देते हैं, ओके। इसका लेंथ नहीं डिफाइन करते। हम इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे, फिर दोबारा इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे, तो अब वो ऑटोमेटिकली चेंज हो गया एंगल में, ओके। तो हमने क्या किया, दोबारा रिकैप, स्मार्ट डायमेंशन टूल सिलेक्ट किया, ये लाइन सिलेक्ट की, ये लाइन सिलेक्ट की, और अब हम उन दो लाइंस के दरमियान एंगल डिफाइन कर सकते हैं, ओके। लेट्स पुट इट ओवर हियर और हम इसको कर देते हैं 150 डिग्रीज, ओके। अब जब हमने
यहाँ पर लेंथ डिफाइन की, यहाँ पर लेंथ डिफाइन की, इसकी लेंथ डिफाइन की और इसके बाद यहाँ पर एंगल डिफाइन कर दिया। ओके, तो इसके बाद यह लाइन जो है इसकी हम लेंथ डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों? अगर हम इसकी लेंथ चेंज करेंगे तो आइदर आपको ये एंगल चेंज करना पड़ेगा, या यह लेंथ चेंज करनी पड़ेगी, या यह लेंथ चेंज करनी पड़ेगी। तो अब हम वो नहीं कर सकते, इसलिए इसकी लेंथ हम फर्दर डिफाइन नहीं कर सकते। अगर हम इसको ट्राई करना चाहें, लेट्स से 2.9 है, आपको पास यह मच जाएगा। ओके, तो करंटली वो आपसे पूछ रहा है कि मेक दिस डायमेंशन ड्रिवन और लीव दिस ड्राइविंग। ओके, तो ये ड्रिवन और ड्राइविंग डायमेंशंस क्या हैं? ड्रिवन और ड्राइविंग डायमेंशंस ये हैं कि फॉर एग्जांपल आप ये लाइन लगाते हैं इस तरह। ओके, ये मैंने लाइन लगा दी, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, इसके दो सेगमेंट्स। अब मैं जाता हूँ स्मार्ट डायमेंशन टूल में, मैं सिलेक्ट करता हूँ स्टार्टिंग पॉइंट और फिर मैं सिलेक्ट करता हूँ एंड पॉइंट। ओके, इधर ले आते हैं, इसको मैं बना देता हूँ 6 सेंटीमीटर। ओके, और फिर मैं कहता हूँ कि ये जो सेकंड लाइन, ये जो डिस्टेंस है, ये स्टार्ट ऑफ फर्स्ट लाइन सेगमेंट टू द एंड ऑफ सेकंड लाइन सेगमेंट। फिर मैं कहता हूँ ये जो सेकंड लाइन सेगमेंट है इसकी लेंथ है 4। ओके, अब जब हमने ये किया तो ये जो पोर्शन है इसकी लेंथ ऑटोमेटिकली सेट हो गई 2 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि टोटल की लेंथ है 6 और इस पार्ट की हमने सेट की 4, तो अब हम इसकी सेट नहीं कर सकते। ओके, मीनिंग इस 6 सेंटीमीटर डायमेंशन और 4 सेंटीमीटर डायमेंशन के अकॉर्डिंग में इस लेंथ, इस पोर्शन की डायमेंशन भी सेट हो जाएगी। ओके, तो ये जो ओरिजिनल डायमेंशंस हमने जो एंटर किए वो हो गई ड्राइविंग डायमेंशंस और ये वाली हो गई ड्रिवन डायमेंशंस। ओके, तो ये होती हैं ड्राइवन और ड्रिवन डायमेंशंस। ओके, इसको क्लोज कर लेते हैं। तो इस तरह हम बेसिकली बनाते हैं स्केच। ओके, कोई भी आपने बनाना हो, अब ये पोर्शन है, यहाँ पर आप डायमेंशन एंटर कर सकते हैं। ये भी करंटली ऑटोमेटिकली डिफाइंड हो गई है इस एंगल के थ्रू, तो हम उसको भी लीव आउट कर देते हैं। ओके, तो अब अगर आप देखें यहाँ पर आपको कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, फुली डिफाइंड। ओके, इसका मतलब यह है, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है इधर फुली डिफाइंड, इसका मतलब यह है कि ये जो आपने जो स्केच बनाया है इसमें जितनी डायमेंशंस रिक्वायर्ड हैं वो आपने एंटर की हुई हैं। ओके, अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ पर या यहाँ पर हमें डायमेंशंस की देने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम कहते हैं नहीं नहीं हम देंगे, हम यहाँ पर इसको ओके कर देते हैं। ओके, और इसकी डायमेंशन को हम इधर भी डायमेंशन दे देते हैं, इधर आते हैं इस पर भी डायमेंशन दे देते हैं और इसको ड्राइविंग कर देते हैं। ओके ओके, अब आपको यहाँ पर एक एरर का मैसेज नज़र आ रहा होगा और आगे लिखा हुआ है ओवर डिफाइंड। ओके, इसका मतलब यह है कि हमने जितनी डायमेंशन स्केच को ज़रूरत है उससे ज़्यादा दी हुई है, और अगर आपका स्केच ओवर डिफाइंड है, यहाँ पर ओवर डिफाइंड लिखा हुआ आ रहा है, उस स्केच को आप 3D मॉडल बनाने के लिए उस पे ऊपर जो फीचर्स हैं वो आप अप्लाई नहीं कर सकते। आपका स्केच आइडियली फुली डिफाइंड होना चाहिए, या आप स्केच को अंडर डिफाइंड छोड़ सकते हैं। ओके, अंडर डिफाइंड का मतलब जितनी ज़रूरत है उससे कम, ऊपर नहीं जा सकते आप। तो हम क्या करेंगे, इस डायमेंशन को डिलीट करेंगे और इस डायमेंशन को डिलीट करेंगे। अब स्केच दोबारा फुली डिफाइंड हो गया। इसके अलावा लेट्स से हम इस डायमेंशन को भी डिलीट कर देते हैं, इसको सिलेक्ट किया, डिलीट का बटन दबाया, डिलीट होगी। जैसे ही हमने उस डायमेंशन को डिलीट किया, यह लाइन और यह लाइन ब्लू हो गई। ओके, इसका मतलब यह है कि इस लाइन और इन दो जो लाइंस हैं ये अभी परफेक्टली डिफाइंड नहीं है, अभी एक और डायमेंशन देने की ज़रूरत है, और अभी आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा अंडर डिफाइंड। ओके, तो इस स्केच को भी आप 3D में बनाने के लिए 3 फीचर्स इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अक्सर जब हम ड्राइंग्स बना रहे होते हैं तो आइडियली तो हम फुली डिफाइंड में जाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम अंडर डिफाइंड ही हम कुछ स्केचेस को छोड़ते हैं
क्योंकि हम चाहते हैं कि बाद में हम कुछ चेंजेस कर सकें। लेकिन लाजमी नहीं है, कि आपकी मर्ज़ी है। अगर आपके पास डायमेंशंस हों, अवेलेबल हों, अगर आप किसी आर्बिट्रेरी डिज़ाइन के ऊपर मॉडल नहीं बना रहे, तो लाजमी आप अपने डायमेंशंस एंटर करें और स्केच को फुली डिफाइन करें। ओके, तो आज के लिए, आज की इस वीडियो में इतना ही। आज के वीडियो में हमने लाइंस बनाना सीखा, स्केच बनाना सीखा, प्लान, हमने रिलेशंस के बारे में सीखा, लाइंस को परपेंडिकुलर बनाना, हॉरिजॉन्टल बनाना, ओके, और ये सब कुछ, और डायमेंशंस देना भी सीखा। ओके, एक चीज़ जो रह गई है वो भी हम कर लेते हैं। ओके, हमने इस लाइन की 5.5 रखी। अब हम चाहते हैं कि लेट्स से इस लाइन की लेंथ और इस लाइन की लेंथ इक्वल हो जाए। ओके, अब ये एक हॉरिजॉन्टल है और एक वर्टिकल है। ओके, उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हम एक काम तो ये कर सकते हैं, यहाँ पे फिर डायमेंशन टूल में जाएं, इसको सिलेक्ट करें और इसकी डायमेंशन भी 5.5 एंटर कर दें, लेकिन वो लंबा मेथड होगा। ओके, हम इजी मेथड ये है कि हम इस लाइन को सिलेक्ट करें, कंट्रोल का बटन दबाएं और इस लाइन को सिलेक्ट करें, तो आपको ये बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। ओके, रिलेशंस की, रिलेशंस का मतलब ये है कि इसका आप कंस्ट्रेंट्स भी कह सकते हैं या रिलेशंस भी। आप हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं, इस पे क्लिक करेंगे दोनों लाइंस हॉरिजॉन्टल हो जाएंगी, ये दोनों वर्टिकल के लिए कोलिनियर हो जाएंगी, दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हो जाएंगी। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये दोनों लाइंस वो ऑलरेडी परपेंडिकुलर हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। ओके, और अगर आप इस बॉक्स में देखें एग्जिस्टिंग रिलेशंस, तो यहाँ पर एक परपेंडिकुलर का रिलेशन ऑलरेडी बना हुआ है। क्यों? क्योंकि ये दो लाइंस ऑलरेडी आपस में परपेंडिकुलर हैं। इसके अलावा अगर आप इक्वल, आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा नीचे एक पैरेलल है, ये आप नहीं चूज कर सकते क्योंकि परपेंडिकुलर वाला ऑलरेडी लगा हुआ है। इस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो आपको देखें एरर आ रहा होगा और ये इधर है नो सॉल्यूशन फाउंड, मीनिंग ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि दो लाइंस एक ही टाइम में पैरेलल और परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। तो हम क्या करेंगे, इधर एग्जिस्टिंग रिलेशंस में जाएंगे, पैरेलल को सिलेक्ट करेंगे और डिलीट का बटन दबाकर उसको डिलीट कर देंगे। नीचे एक है इक्वल। ओके, अब हमने यहाँ पर एक लाइन की डायमेंशन सेट की हुई है और दूसरी की नहीं की हुई। जब आप इक्वल पे क्लिक करेंगे तो दोनों की डायमेंशन इन अकॉर्डेंस टू, ये दो ही लाजमी नहीं है, आप 100 लाइन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, उसमें आप एक लाइन को डायमेंशन दें, फिर सबको सिलेक्ट करें और यहाँ पर इक्वल पर क्लिक कर दें, तो उन सब लाइंस की डायमेंशन इक्वल हो जाएगी। ओके, चाहे वो जिस एंगल पर हो, जहाँ पर भी हो, इक्वल पर क्लिक करेंगे। अब इस लाइन की डायमेंशन और इस लाइन की डायमेंशन सेम होगी। ओके, ये भी 5.5 और ये भी 5.5। अगर आप देखना चाहें तो आप स्मार्ट डायमेंशन टूल लेकर भी इस पर ऊपर क्लिक कर सकते हैं और ये 5.5 ही है। ओके, अब इसकी एक मज़े की बात यह है कि अगर आपने इन दो लाइंस के दरमियान इक्वल का रिलेशन बनाया और आपको यहाँ पर ये इक्वल का साइन भी नज़र आ रहा होगा, ये वाला। ओके, और ये इस लाइन के साथ भी है। ओके, इक्वल। इसके मज़े की बात यह है कि अब अगर हम लेट्स से इस पे क्लिक करते हैं, डबल क्लिक, और इसको 5.5 से कुछ और कर देते हैं, लेट्स से हम इसको 3.5 कर देते हैं, 3.5 एंटर। अब जब हम इसको कम करेंगे तो इसकी लेंथ भी ऑटोमेटिकली अपडेट होती जाएगी क्योंकि हमने सॉलिडवर्क्स को बताया हुआ है कि ये लाइन और ये लाइन हमेशा इक्वल होनी चाहिए। ओके, तो इस तरह आपके पास बहुत सारी लाइंस हों, उनकी आप लाइंस हों, जो लाइंस ही नहीं है, आपके पास सर्कल है, रेक्टेंगल है, आप कुछ भी डायमेंशन को एक पोर्शन से दूसरे, एक सेगमेंट या एक स्केच फीचर कह सकते हैं इसको, या स्केच सेगमेंट कह सकते हैं, एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट में ट्रांसफर करना चाहें तो आप ये इक्वल का कंस्ट्रेंट या इक्वल का रिलेशन भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह सर्कल्स, रेक्टेंगल्स, आर्क्स, पॉलीगॉन, स्लॉट्स और ये सब चीज़ें बनानी सीखेंगे। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपको रोज़ाना एक न्यू ट्यूटोरियल मिलेगा इस चैनल के ऊपर। थैंक यू।